बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सुधाकर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो जन्म से विद्वान था। उसे वेद पुराण शास्त्रों का अच्छा ज्ञान था और लोग उसके ज्ञान की सराहना करते थे। लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी। वो बहुत ही आलसी था। सुधाकर का मानना था कि ब्राह्मण का काम सिर्फ पूजा पाठ करना है। जो भी होगा भगवान की मर्जी से होगा। मेहनत करना तो व्यापारियों और किसानों का काम है। वो दिन भर पेड़ के नीचे बैठकर सोता या ध्यान करने का बहाना करता, लेकिन असल में कुछ नहीं करता। गांव वाले पहले तो उसका आदर करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि वो कोई काम नहीं करता, तो वे भी उसे अनदेखा करने लगे। पहले जो लोग रोज उसके लिए भोजन लेकर आते थे, अब वे भी दूर रहने लगे। एक दिन जब सुधाकर बहुत भूखा था और उसके पास खाने को कुछ नहीं था, तभी एक सेठ ने उसे अपने घर बुलाया और यज्ञ करवाया। यज्ञ के बाद सेठ ने उसे एक बड़ी पोटली में बहुत सारा अन्न, कुछ रुपए और वस्त्र दिए। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और बोला, भगवान का शुक्र है, अब तो महीनों कुछ करने की जरूरत नहीं। वो पोटली अपने कंधे पर टांगकर लौट रहा था। रास्ते में एक बड़ा नीम का पेड़ आया। ठंडी छांव देखकर सुधाकर थककर वहीं बैठ गया और बोला, इतना भारी बोझ लेकर चला हूं, थोड़ा आराम कर लूं। फिर उसकी आंखें झपकने लगीं और वो वहीं सो गया। उसी समय एक चालाक लोमड़ी वहां आई। उसे पोटली से अनाज की खुशबू आई। उसने धीरे धीरे पोटली के एक कोने को कुतर डाला और काफी सारा अनाज निकालकर ले गई। जब सुधाकर की नींद खुली तो उसने देखा कि आधी पोटली खाली हो चुकी थी। वो घबरा गया, लेकिन फिर बोला, कोई बात नहीं, आधा तो बचा है, उसी से काम चला लूंगा। सुधाकर घर पहुंचा और बिना कोई काम किए दिन बिताने लगा। धीरे धीरे बचा हुआ अनाज भी खत्म हो गया। अब उसके पास खाने को कुछ नहीं था। वो गांव में भिक्षा मांगने गया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं दिया। सबने कहा, काम करोगे तो मिलेगा, खाली बैठे रहिए शौरेंगे से पेट नहीं भरता। अब सुधाकर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो उदास होकर घर लौटा और सोचने लगा, क्या ब्राह्मण होने का मतलब सिर्फ आराम करना है? जब भगवान श्री कृष्ण ने भी मेहनत की, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? अगली सुबह सुधाकर जल्दी उठा। उसने नहाकर पूजा की और गांव के खेतों की ओर चल दिया। एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। सुधाकर ने उससे कहा, भाई मुझे कुछ काम दे दो, मैं मेहनत करके कुछ पैसे कमाना चाहता हूँ। किसान पहले हैरान हुआ, फिर बोला, अगर तुम सच में काम करना चाहते हो तो मैं एक मौका देता हूँ। सुधाकर ने पूरे दिन खेत में मेहनत की। उसे बहुत थकान हुई, लेकिन जब शाम को किसान ने उसे मेहनताना दिया और ताजे फल खाने को दिए, तो उसे पहली बार मेहनत की मिठास का अनुभव हुआ। अब सुधाकर की आदतें बदल गईं। वो रोज सुबह उठकर पूजा करता और फिर किसी न किसी के खेत या घर में जाकर काम करता। कुछ ही महीनों में उसने इतना कमा लिया कि वो अपना छोटा सा खेत भी खरीद सका। अब गांव वाले फिर से उसका सम्मान करने लगे, लेकिन अब वो पहले जैसा आलसी ब्राह्मण नहीं था, बल्कि मेहनती और जिम्मेदार इंसान बन चुका था। लोग अपने बच्चों को उसकी मिसाल देकर कहते, देखो मेहनत का फल कितना मीठा होता है। सुधाकर भी अब हर किसी को यही सलाह देता, भाग्य पर भरोसा रखो, लेकिन हाथ पर हाथ धरे बैठना मूर्खता है। भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद मेहनत करता है। आलस इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। केवल ज्ञान या पद से नहीं, मेहनत और कर्म से ही जीवन में सफलता और सम्मान पाया जा सकता है।